I want to go across now, live to Dausa. Joining us from there is Vijender Singh Rajput. He's the brother of Gajendra Singh. विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपके भाई के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उन्होंने आत्महत्या की, इसका हमें बहुत अफसोस है और हमें लगता है कि पूरे देश में लोगों को आपके भाई की आत्महत्या ने झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि विजेंद्र जी, आपकी आखिरी दफ़ा आपके भाई से बातचीत कब हुई और इस बातचीत में गजेंद्र जी ने आपको क्या बताया? देखिए, मेरी आखिरी दफ़ा जो बात हुई थी उनसे लगभग 11 बजे के आसपास हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि मैं आम आदमी पार्टी की रैली में जा रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि मैं आम आदमी पार्टी की रैली में हूँ और आप मुझे टीवी पे देख सकते हैं। इतनी बात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा था, भाई आम आदमी पार्टी की रैली में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि मैं मुद्दों को उठाने के लिए आया हूँ, जो भी किसानों के मुद्दे हैं और इस तरीके की बात है, जो नुकसान हुआ है उसके लिए आया हूँ। ये बात हुई। नहीं, जब उन्होंने कहा कि आप मुझे टीवी पे देख सकते हैं, क्या आपको उस वक्त कोई भी ऐसा अंदेशा हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है, शायद गजेंद्र कुछ करने की सोच रहा है, जिसको लेकर आपको चिंता हुई? नहीं, उस समय मुझे अंदेशा नहीं था कि कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी, क्योंकि अब से पहले भी वो कई बार टीवी में, मीडिया में, इनमें आते रहते हैं, किसानों से संबंधित मुद्दे उठाते रहते हैं। और नुकसान चूंकि खुद का ही ज़्यादा हुआ था, इसलिए वो सामूहिक एक निर्णय लेते हुए किसानों के पक्ष में कुछ भला हो जाए, कुछ मुआवजा मिल जाए, उनकी जो भरपाई हो जाए, इसलिए वहाँ गए थे। तो ऐसी बात कोई पहली बार तो हुई नहीं थी, कई बार पहले भी हो चुका है उनके साथ में कि वो ऐसी रैलियों में किसानों से संबंधित मुद्दों के लिए जुड़े रहते हैं और वो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी में गजेंद्र कैसे आए और क्यों? क्योंकि इससे पहले वो बीजेपी में रह चुके हैं, सपा से चुनाव लड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ उनका झुकाव कैसे हुआ? राहुल जी बोल रहे हैं ना आप? जी जी, राहुल जी बोल रहा हूँ। हाँ, राहुल जी, ऐसा है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि वो चुनाव लड़ चुके हैं। दरअसल क्या है कि उनको समाजवादी पार्टी के वो जिला महासचिव थे किसी ज़माने में, 5-7 साल पहले, और उनको ऑफ़र किया था टिकट समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का, लेकिन किसी कारण से वो नहीं लड़ पाए थे, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में उनका समाजवादी पार्टी से कोई जुड़ाव रहा नहीं था। और समाजवादी पार्टी से जुड़ाव इसलिए था क्योंकि किसानों से रिलेटेड जितने मुद्दे थे उठाते रहते थे, किसानों के बारे में बात करते थे, बिजली, पानी, किसानों की जो भी समस्याएं, उनके बारे में उनका जुड़ाव शुरू से रहा था। तो इसलिए समाजवादी पार्टी से उनका थोड़ा सा कुछ समय के लिए जुड़ाव था, बाकी कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय ऐसा रहा। केजरीवाल के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ वो क्यों और कैसे जुड़े? देखिए, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोई उन्होंने ऐसी कोई सदस्यता ली, नहीं ली, ऑनलाइन ली, ऑफलाइन ली, ये मुझे जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। बाकी वो गए थे 1-2 बार आम आदमी पार्टी की रैली में गए थे, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं से ही मिलते हैं या आम आदमी पार्टी के वहाँ गए थे, वो सभी से मिलते हैं। उनको एक टर्बन बांधने का शौक था, पगड़ी बांधने का, तो सम्मान स्वरूप वो भी बांधते थे, सभी नेताओं को बांधते थे, ऐसा नहीं है। अब उसमें वो आम आदमी पार्टी के सदस्य थे या नहीं थे, या तो आम आदमी पार्टी बता सकती है, वही बता सकते थे। दूसरा ये है कि वहाँ जी, अच्छा ये बताएं कि क्या मनीष सिसोदिया से उनकी बातचीत चल रही थी? क्या मनीष सिसोदिया ने उन्हें ऐसा बुलाया? कुछ रिपोर्ट्स आई कि वो मनीष सिसोदिया से संपर्क में थे? देखिए, मेरी उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत एक्चुअली में बात सिर्फ मेरी हुई है और उसके अलावा किसी की बात नहीं हुई है। उनसे डायरेक्ट मेरी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं अभी दिल्ली हूँ और मैं आम आदमी पार्टी की रैली में जा रहा हूँ। ये 10 बजे के आसपास की बात है। तो मैंने उनसे ये कहा था, आम आदमी की पार्टी की रैली में जाने का क्या उद्देश्य है, क्यों जा रहे हो? अपने एक शादी है आज शाम की। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ कि अपने जो किसानों की बात है, मैं आम आदमी पार्टी के मंच पे उठाऊंगा। किसानों की एक रैली है। तो मैंने कहा, वो किसने कहा है? बोले, मेरी बात मनीष जी से हुई है। अब ये बात अलग है कि मनीष जी से उन्होंने डायरेक्ट बात की है या उन्होंने मनीष जी को फ़ोन किया है या किसी और मध्यस्थ व्यक्ति ने उनको फ़ोन किया है। बाकी उन्होंने मुझे ये बात बोली थी, मैंने भी बहुत ज़्यादा इस बात को वेटेज नहीं दिया था, क्योंकि किससे बात हुई है। मैंने कहा ठीक है, आम आदमी पार्टी की रैली में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपके हिसाब से, चूंकि आप गजेंद्र को सबसे अच्छे से जानते थे, आपके हिसाब से हुआ क्या? क्या उन्होंने आत्महत्या की? क्या उन्हें हत्या की तरफ लोगों ने धकेला, उकसाया गया उन्हें, या आपको लगता है कि वो टीवी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे और उसमें ये हादसा हो गया? देखिए,
जो मेरा व्यक्तिगत विचार है और जिस हिसाब से मैंने मीडिया से और जो लोगों से जो मेरी जानकारी कुछ मिली है, कुछ मैंने निजी स्तर पे भी जो जानकारी जुटाई है, उस हिसाब से मुझे अंदाज़ा ये लगा है कि वो वहाँ गए थे अपनी बात को रखने के लिए। मंच पे वो ये चाहते थे कि उनकी बात को सुनी जाए, किसानों को जो नुकसान हुआ है, जो उनकी समस्याएं हैं, उस बात को सरकार ध्यान दे। आम आदमी पार्टी के माध्यम से पूरे देश के जो किसानों की एक समस्या है, या ये कह सकते हैं इस क्षेत्र के किसानों की समस्या को लेकर जो वो गए थे, तो आम आदमी पार्टी को मंच में वो ये बात कहना चाहते थे कि उनकी बात को गौर से सुनी जाए, इसलिए वो वहाँ गए थे। बाकी ऐसा उनका मौलिक स्वभाव नहीं था कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ता, और ऐसी नौबत आई ये हमने कभी सोचा नहीं था। विजेंद्र जी, हमें बहुत अफसोस है, शब्द नहीं है मेरे पास अफसोस जताने के लिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपके भाई की हत्या के बाद या आपके भाई की आत्महत्या के बाद अब किसानों की स्थिति पर देश भर में नज़र होगी लोगों की। आप जुड़े हमारे साथ, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। That was Vijender, the younger brother of Gajendra, last person to speak to him, who says that it's highly unlikely in his view that his elder brother would want to commit suicide. Gajendra's family is rejecting the suicide note theory. They're saying the writing is not his. They're also saying that Gajendra spoke to Manish Sisodia. There are several critical questions that the Aam Aadmi Party needs to answer. The most important of them is, did the Delhi police ask the Aam Aadmi Party to hold this rally at Ram Leela Maidan? Was the Delhi police concerned that there would be a law and order problem? Did they tell them to do this at the Ram Leela Maidan instead of doing it at Jantar Mantar? Did AAP leaders and workers incite Gajendra to hang himself? Did they egg him on? Did they clap as the police FIR suggests? Third question, were AAP leaders in touch with Gajendra before the rally? Because Vijender told us in that interview that you just heard that Gajendra told him that Manish was in touch with him. Manish denies this. That's again something that the Aam Aadmi Party needs to answer. The fourth question, did AAP activists prevent the police from taking Gajendra to the hospital? Did they stand in the way and say that the police is trying to disrupt our rally? The fifth question, did AAP leaders on the dais ignore Gajendra's action and continue with the rally? Why did they just not do the right thing by cancelling this rally? What the Chief Minister should have done really is to say, I'm rushing to the hospital, I'm giving my car, take Gajendra in that car, let's try and save him. Should that not have been the main priority for the Chief Minister and his party members? Critical questions that the Aam Aadmi Party needs to answer.